अमेरिकी संगठन की भारत ने बजा दी पुंगी। भारत के संगठन छोड़ते ही पड़ा गहरा असर। अमेरिका से भारत ने लिया हिसाब पुराना, अकेले दम पे उखाड़ने चला। अमेरिका पाकिस्तान के सीने से लगाकर भारत से मिला रहा था हाथ। भारत ने फेरा मुंह। पाकिस्तान बना खतरों के खिलाड़ी का गढ़। शुरू हुआ भयानक खेल। भारत के ऊपर लगाया इल्जाम तो भारत ने अमेरिका का फोड़ दिया भांडा। गुब्बारे में एलपीजी गैस, पाकिस्तान का नया आविष्कार। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है और इस कदम के बाद से हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने सोचा नहीं था और भारत ने वो काम कर दिया। और इस चीज के माध्यम से भारत ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अमेरिका का मोहताज नहीं। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत उसी जगह रहता है जहां सिर्फ भारत को फायदा होता है। इतना ही नहीं, भारत का ये कदम फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इसमें पाकिस्तान का भी एक मुख्य रोल देखा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल से। दोस्तों, भारत ने अमेरिका द्वारा बनाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक संगठन से अपना नाता तोड़ लिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत ने अपना नाता उस संगठन से तोड़ लिया जिस संगठन में दुनिया के कई देश जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका द्वारा उनको उन संगठन में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन भारत ने अपना नुकसान होते हुए उस संगठन में देखा और तुरंत उस संगठन से नाता तोड़ लिया। एक तरफ तो भारत को यह लगातार दिखाई दे रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता हुआ चला जा रहा है, चाहे बात पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करने की हो। इसके लिए भी अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार था। जबकि हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई, लेकिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को पैसा या राहत नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, जब से भारत ने अमेरिका के इंडो पैसिफिक संगठन को छोड़ा है, तब से यह संगठन पूरे तरीके से खोखला हो चुका है। लेकिन यहां पर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत की तरफ से इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया गया। इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की कई बार और मदद की गई थी। लेकिन इस स्थिति में अमेरिका के लिए भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम कहीं ना कहीं बड़े सवालों को अपने साथ खड़ा कर देता है, जिसको जानना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, भारत ने जिस संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया, उस संगठन का नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और इस संगठन को जापान में क्वाड समिट के दौरान अमेरिका ने स्थापित किया था। और इसमें 14 देश शामिल हैं, जिनमें सभी की अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया जाए तो दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था इन्हीं 14 देशों के पास मौजूद है और इसका सबसे मजबूत हिस्सा भारत ही है। बिना भारत के ये संगठन पूरी तरीके से खोखला पड़ जाएगा और हमें वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। इस संगठन के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इंडो पैसिफिक में व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और इस संगठन के माध्यम से 4 स्तंभ पर काम करने की बात की जा रही थी। लेकिन भारत को एक स्तंभ पर काम करने में दिक्कत थी और भारत ने बताया था कि भारत को ट्रेड पिलर से दिक्कत है। अमेरिका इसको लेकर दिमाग लगाने लगा था और अमेरिका की तरफ से यह कहा जाने लगा था कि भारत को क्लाइमेट चेंज पर जिम्मेदार ठहराया जाए और भारत के सामने यह शर्त रख दी जाए कि भारत जो भी व्यापार के लिए अपने देश में सामान बनाएगा, उस चीज से क्लाइमेट चेंज को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से इसके बदले भारत को कोई भी फैसिलिटी नहीं देने की बात कही गई। अमेरिका ना ही भारत को कोई स्पेशल चीज में छूट देने को तैयार हो रहा था, ना ही स्पेशल ट्रीटमेंट भारत के साथ करने को। अमेरिका ना ही भारत को कोई स्पेशल चीज में छूट देने को तैयार हो रहा था, ना ही स्पेशल ट्रीटमेंट भारत के साथ करने को अमेरिका तैयार हो रहा था। इसी के चलते हुए यहाँ पर भारत एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गया कि भारत का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भारत से अमेरिका की तरफ से ये बात भी कही जा रही थी कि व्यापार का जो डिजिटल डाटा होगा उसे दुनिया के किसी भी देश में रखा जा सकेगा, लेकिन भारत की तरफ से इस चीज पर भी असहमति जताई गई और अमेरिका से कहा गया था कि भारत इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं कि इस चीज से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और इसको लेकर भी भारत की तरफ से यह साफ साफ बोल दिया गया था कि भारत का सारा डाटा भारत के सर्वर पर ही रहना चाहिए, जिससे कि भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत को अमेरिका के पाकिस्तान की मदद करने से दिक्कत है और अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की जमकर मदद की जा रही है और अभी अमेरिका की तरफ से $450 मिलियन मिलिट्री पैकेज निकाला गया पाकिस्तान के लिए, जो कि भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसका भारत ने खुलकर विरोध भी किया था। लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए इस मिलिट्री पैकेज को अप्रूव कर दिया गया, जिसके बाद भारत ने यह फैसला किया
कि वो अमेरिका के इस संगठन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इस चीज से भारत ने अमेरिका को यह बता दिया कि अपने हित के खिलाफ भारत अमेरिका का कोई भी कदम सहने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत एक तरफ तो अमेरिका से दूरी बनाता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के भी और करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे रूस से सस्ते तेल लेने की बात हो या फिर भारत और रूस के बीच में जो व्यापार किया जा रहा है वो भी उनकी नेशनल करेंसी में, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका को यह संदेश दे रही हैं कि भारत अमेरिका से बिल्कुल भी खुश नहीं और अमेरिका के उठाए हुए कोई भी कदम को अपने खिलाफ भारत बिल्कुल भी नहीं भूला है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर अफसोस करें या पाकिस्तान की सरकार की बेवकूफी को देखकर उन पर हंसा जाए। लगातार पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को थैली में भरकर कुकिंग गैस दी जा रही है और इसके माध्यम से लोग खाना पका रहे हैं। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में कई एक्सपर्ट लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। ये चलता फिरता एक बम है, लोग इसे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग इसे खरीद कर ले जा रहे हैं और खाना पका रहे हैं। एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ तेजी से भागता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता की भी काफी हालत खराब होती दिखाई दे रही है। ये खबर पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल पा रही और इसी के चलते ये लोग अपने घरों में गैस का स्टॉक भरकर रख रहे हैं। और ये गैस सिलेंडर में नहीं बल्कि एक प्लास्टिक के बलून जैसे दिखने वाली चीज में लोग गैस भरकर ले जा रहे हैं और अपने घरों में जमा कर रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये बात साबित हो सकती है। अगर जरा से भी गलती हो जाए तो पूरा घर जलकर पल भर में राख हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग बिना किसी चीज की परवाह किए बस अपने घरों में गैस का स्टॉक भरने में लगे हुए हैं। इसके पीछे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर में कमी आने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं और ये चीज इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखी जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अलावा देश के कोने कोने में लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के हालत इससे भी ज्यादा बुरे होंगे या पाकिस्तान अपने आप को संभालने का कोई रास्ता निकाल लेगा या फिर अमेरिका आकर पाकिस्तान की मदद करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।